नमस्कार, मैं हूं अंशुल तलमले और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। पेरिस ओलंपिक्स खेलों का समापन हो चुका है। भारत 6 पदक के साथ इस ओलंपिक में 71वें पोजीशन पर फिनिश करता है। आजादी के बाद से भारत का ये 15वां ओलंपिक खेल था और इन 15वें ओलंपिक खेलों के बावजूद हम अब तक मेडल में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। अगर विनेश फोगाट का वजन नहीं बढ़ता तो हम शायद इस ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक हासिल करते और टोक्यो में खेले गए पिछले ओलंपिक की तरह 7 पदकों के रिकॉर्ड की बराबरी करते। लेकिन ये ओलंपिक कई अलग अलग वजहों से याद रखा जाएगा। इनमें सबसे बड़ी वजह भारत की सबसे बड़ी पदक की उम्मीद विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई होना है। विनेश फोगाट जो 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो फाइनल से चंद घंटे पहले इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा बताया गया। बाद में इस पूरे मामले में जमकर विवाद हुआ। रिपोर्ट सामने आई कि किस तरीके से विनेश फोगाट पूरी रात अपना वजन कम करने के लिए जद्दोजहद करती रही। वो तमाम तरह की एक्सरसाइज करती रही, जिनमें जंपिंग, जिनमें साइकिलिंग और जिनमें अलग तरह तरह की वर्जिशें थी, लेकिन उनका वजन कम नहीं हो पाया। उन्होंने अपने बाल भी कटवाए, यहाँ तक कि अपने शरीर से खून भी निकलवाया, लेकिन परिणाम नहीं बदला और फिर फाइनल से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अभी भी ये मामला खेल पंचायत में है और विनेश फोगाट के पक्ष में हो सकता है कि मामले की सुनवाई हो और हो सकता है कि भारत को सिल्वर मेडल मिले। लेकिन ये मामला सिर्फ विनेश फोगाट या फिर ये खेल सिर्फ विनेश फोगाट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन ओलंपिक खेलों में और कई तरह तरह के विवाद भी सामने आए, जैसे ड्रग्स विवाद, पॉर्न फिल्म में काम करने का ऑफर, टाइट और छोटे कपड़े पहनकर अपने अन्य प्रतिभागियों को आकर्षित करना और उनका ध्यान भटकाने का आरोप भी इस ओलंपिक खेल में लगा। तो चलिए आपको इन पेरिस ओलंपिक खेलों के ऐसे 5 विवादों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर शायद आपका माथा ठनक उठेगा। विवादों की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रेग का। पेरिस ओलंपिक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रेग कोकीन की खरीदारी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये ओलंपिक खेलों में ड्रग्स की खरीदी करते हुए पकड़ाने का पहला और अनोखा मामला था। बाद में उस पेडलर यानी कि जिसने ये ड्रग्स बेचने की कोशिश की और हॉकी खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर मामला रफा दफा करने की भी बात सामने आई। ये पूरा मामला तब सामने आया जब ऑस्ट्रेलियाई टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई थी। आपको बताते चले कि पिछले ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलियाई टीम मेडल होल्डर थी, लेकिन इस बार न सिर्फ मेंस टीम बल्कि विमेंस टीम भी पोडियम फिनिश नहीं कर पाई और क्वार्टर फाइनल में ही अपने मैच हार गई। विवादों के इस फेहरिस्त में अगला और सबसे बड़ा नाम आता है अल्जीरिया की महिला मुक्केबाज ईमान खलीफ का। ईमान खलीफ को लेकर जमकर विवाद हुआ। किसी ने ये कहा कि ये महिला के वेश में पुरुष है और रिंग में उनके सामने महिलाओं को उतार दिया जाता है, जिन्हें ये पुरुष अंधाधुंध अपने मुक्कों से घायल करता है। बाद में विवाद तब बढ़ गया जब कुछ लोगों ने उन्हें ट्रांसजेंडर बताया। हालांकि अब अमीन खलीफ जो 66 केजी भार वर्ग में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया है। जमकर बवाल के बीच ईमान खलीफ ने महिलाओं के 66 किलोग्राम इवेंट का गोल्ड मेडल न सिर्फ अपने नाम किया, बल्कि अपने उन तमाम विरोधियों के ऊपर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी और कहा कि मेरे खिलाफ जितने लोगों ने अनर्गल बातें की हैं, उन्हें मैं कोर्ट तक भी घसीटूंगा। ईमान खलीफ पर आरोप लगा कि जेंडर टेस्ट में फेल होने के बावजूद उन्हें ओलंपिक खेल में खेलने की इजाजत दी गई। हालांकि जेंडर टेस्ट में वो इन ओलंपिक खेलों में फेल नहीं हुई, जबकि इसके पहले उनका रिकॉर्ड इस तरीके की चीजों में सामने आया। कहा जाता है कि उनके शरीर में XY क्रोमोसोम और मेल हार्मोन की मौजूदगी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो अन्य महिला प्रतिभागियों की अपेक्षा उनके शरीर में ज्यादा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है लुआन अलांसो का। दरअसल ओलंपिक खेलों में कई महिला प्रतिभागी अपनी सुंदरता और हुस्न की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहती है। ये कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन अलांसो के साथ उनकी सुंदरता ही दुश्मन बन गई। दरअसल कहा गया कि अपनी सुंदरता के चलते उन्हें खेलगांव से बाहर कर दिया गया, क्योंकि पराग्वे की ये महिला स्विमर जब अपना इवेंट खत्म कर चुकी थी, जब अपने इवेंट के फाइनल में वो नहीं पहुंची थी और उसके बावजूद खेलगांव में रह रही थी, तो बेहद टाइट कपड़े पहनकर अपने ओपोनेंट्स और अपने टीममेट से बातें किया करती थी, जिसका असर उनके टीममेट्स के फोकस पर पड़ता था और वो अपने खेल पर फोकस नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें खेलगांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
सबसे अजीब विवाद तो फ्रांसीसी खिलाड़ी को लेकर हुआ, जिन्हें बाद में ये तक कह दिया गया कि इन्हें पॉर्न फिल्म का ऑफर भी मिला है। जी हाँ, चौंकी मत, पेरिस ओलंपिक के दौरान एक खिलाड़ी को पॉर्न फिल्म के ऑफर मिलने की अफवाह भी उड़ी है। फ्रांस के एंथोनी अमीराती ने पेरिस ओलंपिक्स में भले ही कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन नाम इतना कमाया कि अब दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। 21 वर्षीय इस फ्रांसीसी हाई जंपर का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल है, जिसमें वो क्रॉसबार से टकरा जाते हैं। दरअसल उनका गुप्तांग क्रॉसबार से टकराता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलते देर नहीं लगी कि लाइव स्ट्रीमिंग वेबकैम पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म से एंथोनी अमीराती को काम करने का ऑफर आया है, जिसकी कीमत $2.5 लाख है। इस मामले में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये अपने आप में एक पहला और अनोखा मामला है कि किसी एथलीट को जो ओलंपिक में compete कर रहा है उसे पॉर्न फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया गया। 5 बड़े विवादों की लिस्ट में सबसे आखिरी नाम भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल का आता है। अपने पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाली युवा महिला पहलवान अंतिम पंघाल ओलंपिक के आखिरी चरण में बड़े विवाद में फंस गई थी। आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी बहन को खेलगांव में एंट्री दिलवाई। सिक्योरिटी अधिकारियों ने अंतिम की बहन को खेलगांव के भीतर एक्रेडिटेशन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़ा, जिसके बाद आनंद फानन में अंतिम को खेलगांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये रहे पेरिस ओलंपिक के 5 बड़े विवाद, जिन्हें सुनकर शायद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप ये भी सोचने पड़ जाएंगे कि क्या खेलों के साथ साथ इन ओलंपिक खेलों में इतनी भसड़ नहीं मची। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी अंशुल तलमले को दीजिए इजाजत, और ऐसे ही दिलचस्प देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। शुक्रिया।